So let us now talk about position time graph. पोजीशन टाइम ग्राफ की इम्पोर्टेंस ये है कि पोजीशन टाइम ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं क्या क्या बता सकते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में, रेस्ट में है या मोशन में है, ये हमें ग्राफ देख के पता चल जाएगा। दूसरा कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो ये मोशन यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। तीसरा, ग्राफ को देखकर हमें पता चल जाएगा तुरंत कि उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। हम ग्राफ को देखकर वेलोसिटी को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इन दिस केस वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑल्सो। और इसके साथ साथ पोजीशन टाइम ग्राफ में हम दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहे हैं तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, किसकी वेलोसिटी कम है, कौन पॉजिटिव, किसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, किसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। हाँ जी सर, हमें पेज ब्लैंक ही शो हो रहा है। कोई बात नहीं, पेज ब्लैंक शो हो रहा है, शायद अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। नाउ लेट अस प्लॉट द ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट। हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है उस पर हम टाइम प्लॉट कर रहे हैं और जो वर्टिकल एक्सिस है उस पर हम प्लॉट कर रहे हैं पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कब बोलते हैं? जब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है या नहीं होती है, बताइए। तो पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होती। तो सपोज करो एट इनिशियल ऑब्जेक्ट इज हियर, एट इनिशियली एट t = 0 ऑब्जेक्ट इज हियर। आपने कुछ देर बाद देखा तब भी उसकी पोजीशन यही रहेगी, थोड़ी देर बाद देखा तब भी यही पोजीशन है, थोड़ी देर बाद देखा यही पोजीशन है। तो आप इन सब पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको एक लाइन मिलेगी विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इफ द लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। लेकिन इस ग्राफ को देखकर हमें एक बात पता चलेगी कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो है लेकिन जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर यही ग्राफ मेरा जो है नीचे वाले क्वाड्रेंट में होता, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उसकी जो पोजीशन है वो नेगेटिव कंसीडर होती। लेकिन अगर आपका जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इन दैट केस द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। इसके अलावा अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है ये कैसा दिखाई देगा? इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन गोइंग इन upward direction, it can be a straight line going in downward direction, it can be any other curve, it can be any other curve, कुछ भी हो सकता है। बट अगर वो टाइम के पैरेलल नहीं है, अगर वो टाइम के पैरेलल नहीं है तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है। सो ये सारे जो ग्राफ हैं ये हमें ये बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। 9th क्लास में आपने पढ़ा है यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, वही सब है, बस जस्ट एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा बनेगा अपना? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनेगा हमारा एक स्ट्रेट लाइन, बट ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी। इट विल बी अ लाइन विच विल मेक सम एंगल विद टाइम एक्सिस। if the curve is a straight line then the motion is uniform motion। तो आप स्ट्रेट लाइन कैसी भी बना सकते हो। अभी मैंने जैसी शो करी है, सपोज इसको मैं ए बोल रहा हूँ, ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। एक मैं इस तरीके से बना देता हूँ,
ये भी स्ट्रेट लाइन है बी, ठीक है। एक और बना देते हैं हम, यहाँ से नीचे से स्टार्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ए बी सी तीनों स्ट्रेट लाइन है। एक और बना लेते हैं, डी बना लेते हैं, ठीक है। ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं, नीचे से स्टार्ट कर देते हैं इसको, डी। तो आपको इस ग्राफ में मैंने 4 ऑब्जेक्ट की मोशन दिखाई हुई है, ए बी सी डी। अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है तो आप ए को देखेंगे तो जो ए है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन जो थी वो 0 थी, ठीक है। ऑब्जर्वर जहाँ पर है वहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, और इसका जो एंगल है टाइम एक्सिस के साथ, ये एंगल आपका एक्यूट एंगल है, ठीक है। पॉजिटिव है, बिटवीन 0 to 90 है। सो इसकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव होगी। ए की वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव। इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन। ये जितनी भी 4 आपको ग्राफ दिखाए हैं विच आर स्ट्रेट लाइन, ये सब जो हैं आपके यूनिफॉर्म मोशन के केस हैं, लेकिन सब में अलग अलग कुछ कुछ जो है वो डिफरेंस है। पहला क्या कि जो ए है इट इज़ यूनिफॉर्म मोशन, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, जहाँ पर ऑब्जर्वर था वहीं पर था ये, और इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। जबकि बी वाले केस में ऑब्जेक्ट जो था वो ओरिजिन पे नहीं था इनिशियली, इट वाज एट सम पॉजिटिव डिस्टेंस, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है। मतलब ये ऑब्जेक्ट से जो ऑब्जर्वर हमारा खड़ा है, जो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ये इनिशियली ऑब्जेक्ट जो था वो पॉजिटिव डायरेक्शन में था, तो ये जो है ऑब्जर्वर की तरफ आने लगा है ऑब्जेक्ट, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है बी, क्योंकि ये ग्राफ जो है वो आपका नीचे की तरफ आ रहा है, तो बी की जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। अब ए और सी में क्या फ़र्क है? ए जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, जो सी है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा। वो नेगेटिव एक्सिस में था पहले, लेकिन इसकी ये जो एंगल बना रहा है सी विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो एंगल एक्यूट ही है, पॉजिटिव ही है, तो 10 की वो वैल्यू आपको पॉजिटिव ही देगी। तो यहाँ से हमें पता तो चल रहा है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, लेकिन उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो कुछ और थी, इट वाज इन नेगेटिव वाई एक्सिस। डी में क्या है? डी में ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है और ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है। सी की वेलोसिटी पॉजिटिव थी और डी की वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, लेकिन जो डी है वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। सो यूनिफॉर्म मोशन में ये आपके 4 केसेस हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, इट कैन बी फ्रॉम हैविंग पॉजिटिव intercept, y intercept, it can have negative y intercept, velocity is positive, it can have zero intercept, ठीक है। ये सब केसेस हैं आपके यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ विल नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में प्लॉट नहीं कर रहा हूँ। मुझे 5 मिनट और दीजिए, आई वुड लाइक टू फिनिश दिस टॉपिक। कैन आई कंटिन्यू? Yes, sir. चलिए, थैंक यू। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हमें समझ में आ गया है। अब हम ग्राफ को देखकर जानना चाहते हैं कि हम इसकी वेलोसिटी किस तरीके से निकालेंगे। चलिए, तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, और आपको ग्राफ दिया हुआ है पोजीशन टाइम एक्स टी, तो आपको पता है कि इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो हम इसकी वेलोसिटी 2 तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? पहला, अगर आपको एंगल पता है कि ये एंगल कितना बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो आप लोग वेलोसिटी निकाल सकते हो। व्हाट विल बी द वेलोसिटी? आप लोगों को पता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या होगा? x अपॉन टी, और x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, और ये x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 जो है वो फॉर्मूला किसका है? वेलोसिटी का। तो ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, पोजीशन टाइम ग्राफ। सो वेलोसिटी हम एंगल की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि इस ग्राफ के ऊपर आप कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, और उन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आप रख लीजिए। पहले वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे?
x1 एट t1, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2 एंड t2। तो यहाँ से भी आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं वेलोसिटी। सो सेकेंड वे ऑफ फाइंडिंग आउट द वेलोसिटी इज x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। अच्छा, एक बात और, मैथमेटिक्स में आपने जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो आपको पता है कि हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट जो है वो y का नहीं लिखते, पहले x का लिखते हैं। तो ये x1 t1 की जगह आप t1 x1 और t2 x2 लिख सकते हैं, ठीक है, इफ यू वांट टू बी वेरी प्रिसाइज। इसका मतलब हम एंगल की हेल्प से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं वेलोसिटी। नाउ लेट अस सी हाउ कैन वी कंपेयर द वेलोसिटी। लेट अस सी, ये एक ग्राफ है, यहाँ पर टाइम एक्सिस है, ये आपकी पोजीशन है। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो आगे से स्टार्ट हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन स्टार्ट जीरो से ही हो रहा है लेकिन थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। ये ऑब्जेक्ट है बी। तो इस ग्राफ को देखकर आपको पता चल रहा है कि जो बी है वो ए को क्रॉस कर गया एक पॉइंट पर। बी जो है वो ए को इस पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है। एक तो लेट स्टार्ट हुआ, ऊपर से आगे निकल गया, इसका मतलब बी की स्पीड जरूर ए से ज़्यादा होगी तभी क्रॉस कर पाएगा, isn't it? तो just at looking at the angle which it makes with time axis, you can see which object will be moving with more velocity. तो A और B में आप देखेंगे कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, B की वेलोसिटी जो है वो A से ज़्यादा है। इसी केस में अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट ले लूँ C, जो कि थोड़ा और लेट स्टार्ट हुआ और उसकी वेलोसिटी मान लो कम है, तो आप देखेंगे कि ये जो C ऑब्जेक्ट है ये ना B को क्रॉस कर पाएगा ना A को क्रॉस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी सबसे कम है, क्योंकि इसका एंगल सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये तो हुई बात कि हम किस तरीके से वेलोसिटीज़ को कंपेयर करते हैं। सपोज इसी क्वेश्चन में एक और हम ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर देते हैं और उसकी वो जो है आपका A के साथ पैरेलल है। तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं, क्या वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी? कभी नहीं करेंगी, ठीक है। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में आपको दो वेलोसिटी जो है देखने को मिल रही हैं और दो लाइन पैरेलल हैं, तो इसका मतलब उनकी वेलोसिटी जो है वो सेम होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। अब जिन बच्चों को डाउट है